जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का शुभ रविवार है। रविवार का दिन समर्पित है भगवान सूर्य देव को, उस दिव्य शक्ति को जो समस्त सृष्टि को ऊर्जा, तेज, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी पौराणिक कथा, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति से क्या कुछ संभव हो सकता है। सुनिए श्रद्धा और विश्वास से, और कृपया करें इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्धा अपने इकलौते बेटे के साथ बड़ी ही गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। पति का देहांत परसों पहले हो चुका था और अब वही बेटा ही उसकी आशा का एक पात्र दीप था। उसने अपने बेटे को कठिन तपस्या और परिश्रम से पाला था। बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन वह माँ से कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब समय है कि मैं आपको कुछ लौटाऊँ। मैं शहर जाकर काम करूँगा और आपको एक सुखी जीवन दूंगा। माँ की आंखें भर आई। उसने सूर्य भगवान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद देना, उसका मार्ग सरल बनाना। बेटा शहर चला गया। इधर माँ हर रविवार को व्रत रखने लगी। वह प्रभात में सुबह सुबह उठती, घर को गाय के गोबर से लिपती, आंगन को पवित्र बनाती, फिर स्नान करके सूर्य देव की पूजा करती और कथा सुनती। शाम को सूर्यास्त के समय ही भोग लगाकर एक बार ही भोजन करती। उसका हर रविवार सूर्य भगवान को समर्पित था। लेकिन उसकी एक पड़ोसन जो भीतर से ईर्ष्यालु थी, बहुत जल रही थी। यह देख नहीं पाई कैसे खुशी रहती है ये बुढ़िया। वह सोचती है, एक बेटा था, वो भी छोड़ के चला गया, फिर भी इसे क्या सुख है। पड़ोसन ने सोचा, यह हर रविवार को गोबर लेने मेरे घर आती है, क्यों ना गाय को अंदर बांध दूं। और उसने वैसा ही किया। रविवार आया तो बूढ़ी माई गोबर लाने के लिए गई तो गोबर नहीं मिला, तो आंगन ना लिप सकी, पूजा अधूरी रह गई। भूखी प्यासी हुआ सूर्यास्त तक बैठी रही। रात को सूर्यदेव सपने में प्रकट हुए और माई, आज भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया रोते हुए बोली, हे सूर्यदेव भगवान, आज गोबर नहीं मिला, आंगन ना लिप सका, इसलिए आज पूजा अधूरी रही है, पर अगले रविवार तक अन्न जल का त्याग करती हूँ। यही मेरी विनती है। सुबह जब वृद्धा जागी तो देखा उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा था। सूर्यदेव ने अपनी कृपा दृष्टि प्रकट कर दी। हर दिन गाय सबसे पहले जो गोबर करती वह सोने का होता था, पर बुढ़िया को यह ज्ञात ना था। पड़ोसन रोज वह गोबर चुपचाप उठा ले जाता और अपना गोबर वहाँ पर रख देती। बुढ़िया अब भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा कर रही, परंतु सूर्यदेव को यह छल स्वीकार ना था। एक दिन तेज आंधी आई। बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। अगले दिन उसने देखा गोबर तो सोने का है। अब गाय भीतर रहने लगी और बुढ़िया धनी हो गई। जब पड़ोसन ने यह देखा तो जलन और बढ़ गई। उसने अपने पति से कहा, यह गाय तो पूरे नगर की काम की है, चलो राजा को बताएं। राजा ने सिपाही भेजे और गाय बछड़ा जबरदस्ती ले गया। राजा ने गाय को राजमहल में विशेष कक्ष में रखा। आशा थी कि वह सोने का गोबर करेगी, लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ गोबर ही गोबर, वह भी दुर्गंध युक्त गोबर था। राजमहल में त्राही त्राही मच गई। जब राजा ने उस स्त्री और उसके पति को बुलाया जिन्होंने यह सुझाव दिया था, जब वह सच्चाई उजागर हुई कि
कई महीने तक वह स्त्रियां बुढ़िया के गोबर से सोना चुराती रही। तो राजा ने क्रोध में कहा, इसका दंड मिलेगा, लेकिन पहले बुढ़िया को बुलाओ। सैनिक जब बुढ़िया को बुलाने आए तो वह कहने लगे कि आज मेरा व्रत है, पूजा अधूरी है, मैं कल आऊँगी। उसकी यह बात सुन सूर्य भगवान स्वयं राजा के सपने में आए और कहा, उस सोने को मैंने दिया है, गाय को मैंने दिया है, वह बुढ़िया मेरी भक्त है। यदि तुमने गाय को नहीं लौटाई तो राज संकट में पड़ जाएगा और तुम्हारा राजमहल पूरा सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। तो राजा ने सुबह होते ही राजा ने गाय और बछड़े को लौटाने का आदेश दिया। पर जैसे ही बुढ़िया राज दरबार में पहुंची, राजा सिंहासन से उतर गया और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने बुढ़िया को धन, सम्मान और गाय बछड़े सहित विदा किया। साथ ही उसका बेटा जब लौटे तो राजमहल में नौकरी देने का प्रस्ताव भी दिया। बुढ़िया घर लौटी। कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा भी लौटा। बहुत सारा धन लेकर उसका विवाह हुआ, पुत्र हुआ और फिर वह वृद्धा अपना जीवन सुख शांति से बिताते हुए परम गति को प्राप्त हुई। जिस प्रकार उस वृद्धा ने सच्चा मन से भगवान सूर्यदेव का व्रत किया, उसी प्रकार जो भी श्रद्धा भाव से रविवार का व्रत करे, कथा सुने, उसे सूर्यदेव अपना अवश्य आशीर्वाद देते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को दूसरे तक पहुंचाएं। सूर्यदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।